वेलकम टू संस्कार ऑनलाइन स्टडी। आज फिजिक्स के चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन का चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आज शाम में ये महासंग्राम क्यों चल रहा है फिजिक्स का, जिसमें से 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इन 35 क्वेश्चन में से आप अपने में ऑब्जर्व करेंगे कि कितना मार्क्स, कितना क्वेश्चन आप सही आंसर दे पाएँ। मतलब हम जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके सामने ऑप्शन भी रहेगा। मुझे आंसर बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते जाइएगा और अपना नंबरिंग करते जाइएगा कि 35 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ये चैप्टर ध्यान से पढ़ेंगे अगर क्लास में, तो आपका सभी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सही होगा। तो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लाइव इस क्यूज में बहुत सारा स्टूडेंट जुड़ सके और इस महासंग्राम क्यूज में भाग ले सके और अधिक से अधिक अपने आप को एब्जॉर्व कर सके कि चैप्टर 1 में कितना ऑब्जेक्टिव वो जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश की किरण गमन करती है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रकाश की किरण गमन करती है, तो ऑप्शन ए है सीधी रेखा में या टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या नॉन ऑफ दिस। इसका जो भी सही आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से छापिए, जल्दी से जितना जल्दी हो सके इसका आंसर आप छाप सकें। इसका आंसर बहुत ही इजी आंसर होने वाला है। प्रकाश की किरण किधर गमन करती है? तो सीधी रेखा में। जितना भी ऑप्शन ए को टिक किए हैं, ऑप्शन ए सही मारे हैं, उसका सही आंसर है सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश की रेखा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश का न्यूनतम वेग किसमें होता है? प्रकाश का न्यूनतम वेग किसमें होता है? इसका भी सही आंसर जल्दी से टिक कीजिए आप। ऑप्शन ए है निर्वात में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है वायु में, ऑप्शन डी है कांच में। इसका जो भी सही आंसर होगा जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में छापिए। तो इसका राइट आंसर होगा कांच में। प्रकाश का वेग जो होता है सबसे कम अर्थात सबसे न्यूनतम कांच में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण रहता है, आईना रहता है, वो कौन सा दर्पण रहता है? इसका आंसर आप लोग सभी जानते होंगे कि अगर क्लास में ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको आंसर इसका पता होगा। तो इसका आंसर भी जल्दी कमेंट बॉक्स में छाप दिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर एक इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में अगर देखेंगे तो चालक के सामने या पश्च दर्पण भी इसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। कमेंट बॉक्स में आंसर बहुत ही कम स्टूडेंट का आ रहा है और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जोड़ें और इसका कमेंट में मेरे से पहले आंसर आप देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? हेडलाइट, ये भी अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर पता होगा। जल्दी से आंसर का छाप दिए, क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हेडलाइट में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। साइड मिरर पूछेगा तब उत्तल दर्पण टिक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काल्पनिक। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। अगर समतल दर्पण में आवर्धन का मान पूछेगा तो आप बताइएगा +1। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या होती है? समान होती है। ये सभी आप पॉइंट्स याद रखेंगे। आप ऑब्जेक्टिव में आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 6 है, लेंस की क्षमता का असाई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का असाई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से ABC करके आंसर छापते जाइए, जल्दी से ABC छापते जाइए और इन्हें अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लाइव क्यूज में जुड़ सके विद्यार्थी और इन्हीं सभी क्वेश्चन को समझ सके, पढ़ सके। इन क्यूज के माध्यम से आप जान सके कितने क्वेश्चन का आंसर जानते थे। फिजिक्स का पहला चैप्टर है तो इसका राइट आंसर जल्दी होगा छाप दीजिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में छप रहा ए डायोप्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7,
प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण आलेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 किरण आलेख। क्वेश्चन नंबर 8 है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? तो इसका आप फॉर्मूला जानते होंगे, P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। P आपका क्षमता है, F फोकस दूरी है। इसमें क्षमता दिया हुआ है, फोकस अंतर निकालना, तो इसको उल्टा करके फॉर्मूला लिख देंगे क्या? F बराबर 1/P और 1 और P का मान कितना दिया? 2D। जब भी क्षमता दिया जाता है उसको सेंटीमीटर में मीटर में रहता है क्षमता, उसको सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से अगर गुना कर देंगे और कटा देंगे 50 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन किस में लौक रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? अगर यहाँ पे उत्तल लेंस दिया गया है तो उत्तल लेंस में आपको पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस का क्षमता प्लस में होता है और अवतल लेंस का माइनस में होता है। तो माइनस वाला जितना भी वो तो गलत हो जाएगा, और अब प्लस में ये 2 गो है तो इसको निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है, आपको पीछे भी बताएं, P बराबर 1/f अर्थात 1/, फोकस कितना है? 50 सेंटीमीटर में है, जिसकी क्षमता किसमें होता है? मीटर में। तो 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 100 से गुना कर देंगे, कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो इसका 2D हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी +2D। क्वेश्चन नंबर 10 होगा प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर जो भी होगा जल्दी से छापिए, जल्दी से, और बहुत आसान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण पुंज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण पुंज। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता भी क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताएं, उत्तल लेंस की क्षमता किसमें होता है? प्लस में या माइनस में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनात्मक होती है, मतलब पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस का पूछेगा तो पॉजिटिव और अवतल लेंस का पूछेगा तो आप नेगेटिव मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अब भी तुरंत आपको बताएं, ऊपर में एकदम आंसर कहते हैं ना मिठाई की तरह, लड्डू की तरह, आप तुरंत इसे फटाफट टिक करते जाइए। तो अवतल लेंस का क्षमता क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 13 है उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होगा। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी। अगर अवतल लेंस पूछे आपसे अवतल लेंस को क्या कहते हैं तो तब टिक करेंगे अपसारी। तो लेंस में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है सिर्फ कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यही ठीक अगर दर्पण में पूछेगा तब दोनों में उल्टा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है लेंस को, और दर्पण जब पूछेगा तो उसको एक्सचेंज कर देना है। तो अभी याद रखेंगे लेंस में उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अवतल लेंस को कहते हैं, अभी तुरंत बताएं। इसका आंसर आप जल्दी से छाप दीजिए कमेंट में, क्या होगा? ABCD के अनुसार आप आंसर छाप दीजिए, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मतलब कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने में नहीं करते हैं? अगर ऑप्शन अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका तुरंत बन जाएगा। जल का होता होगा, कांच का होता है, प्लास्टिक होता है, पर मिट्टी का नहीं होता। किसी भी लेंस को बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 16 है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। टाइम ज़्यादा हो रहा है, आप ज़्यादा फटाफट से आंसर करते जाइए और हम क्वेश्चन को भी ज़्यादा करते जाएंगे। अभी 16 क्वेश्चन ही हुआ है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, कम से कम 35 क्वेश्चन तो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं?
तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 नियम होते हैं, अगर अपवर्तन का भी आपसे पूछे तो आप उसका भी नियम 2 ही टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। आपको बताए थे माध्यम, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है, और विरल से सघन में जाते हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ क्या बोला, हवा से कांच में, अर्थात विरल से सघन जा रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब के निकट मुड़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है, अर्थात फोटोग्राफी कैमरा में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अभी इसका आंसर बताए थे, ठीक ऊपर में आपको ऐसा क्वेश्चन मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी मतलब एफ दिया हुआ है 10 और वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है आर। आपको फॉर्मूला होगा आर बराबर 2f, फॉर्मूला आता होगा, आप जानते भी हैं आर बराबर 2f, जिसमें से आर पूछ रहा है, एफ दिया हुआ है तो एफ का मान यहाँ रख देंगे और एफ को 2 से गुना कर देंगे, मतलब 10 दूना 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्गत कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। इसे ही अपवर्तन कोण भी कहते हैं, इसे ही अपवर्तन कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, बनता है, तनता नहीं है, बनता है। किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकाश के परावर्तन का नियम आधारित है। प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है, आपको नियम अगर पता होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सेकेंड नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा रहता है। काल्पनिक प्रतिबिंब आपको हमेशा सीधा रहेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ये भी आपका बहुत आसान है, आप पढ़े होंगे। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा, 2 मुख्य फोकस पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी पूछे या हजामती भी आता है, हजामती में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। इससे ठीक पहले आपको क्वेश्चन बताएं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, तो अपवर्तन के भी 2 नियम ही होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। मतलब अगर आपको प्रकाश के अपवर्तन का सेकेंड नियम याद होगा तो साइन आई बटे साइन आर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक लेंस होता है, एक लेंस होता है, एक लेंस होता नहीं है, एक उत्तल लेंस पूछ रहा है कि एक उत्तल लेंस का आपको डिफिनेशन पता होगा क्या होता है, आकृति कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में
मोटा। उत्तल लेंस ठीक इस प्रकार होता है, ये उत्तल लेंस हो गया। और अगर अवतल लेंस पूछेगा तो ये उल्टा आता है, बीच में पतला अब किनारे में मोटा, और इसमें बीच में मोटा है और किनारे में पतला है, ऐसा है। ये उत्तल लेंस हो जाएगा आपका, ये अवतल लेंस। यहाँ पूछा उत्तल लेंस तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। आवर्धन अगर पढ़े हैं, आपको पता है आवर्धन का क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब ऊंचाई किसी वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। किसी भी प्रतिबिंब की ऊंचाई को भी कहते हैं, किसी वस्तु की ऊंचाई को यूं कहते हैं, इसी को कहते हैं आवर्धन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भी बटे यू। क्वेश्चन नंबर 34 है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या होता है। अभी भी फॉर्मूला का यूज करके सवाल सॉल्व किए थे, मैथमेटिकल नॉमरिकल सॉल्व किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर बराबर 2f। और इसी को उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, f बराबर r बटे 2। इसी को कई तरह से घुमा के लिखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, r बराबर 2f। तो इस आज की क्यूज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आप सभी ने सभी का आंसर किया, इससे जुड़े रहें लाइव क्यूज से। और लास्ट का आंसर बताइए, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, इसका राइट आंसर जल्दी से फटाफट लास्ट क्वेश्चन है, हर कोई इसका कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए है आपका बराबर और सीधा, ऑप्शन बी है वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन सी है वास्तविक एवं सीधा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर जो भी होगा लास्ट है, इसको छाप दीजिए। और 35 में से कितना क्वेश्चन का आपको आंसर पता था, आप वो भी कमेंट बॉक्स में नाम सहित छाप दीजिए कि हाँ साहिल कुमार 35 को में 30 आया, अनिकेत कुमार इतना आया, और आदित्य कुमार इतना आया, चंदू कुमार इतना आया। सभी विद्यार्थी को, सभी स्टूडेंट को अपना अपना नाम सहित इसमें छाप दें कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता था। तो लास्ट क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक एवं उल्टा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 35 क्वेश्चन को आज के क्यूज में कवर किए हैं, चैप्टर 1 का प्रकाश के परावर्तन अथवा अपवर्तन का। बाकी अगला क्यूज अगले दिन देखेंगे, अगले सब्जेक्ट का एक नया सब्जेक्ट लेके आएंगे, नया क्वेश्चन रहेगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाएगा। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, इतना ही क्यूज रहा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट तक पहुंच सके। धन्यवाद।